पहले के राजाओं के यहाँ अलग से एक भवन बना होता था, कोप भवन। आज का लोग अपने घर में क्यों नहीं एक कमरा ही बनवा देते, कोप कक्ष। तो हमने कहा विचार करो, पहले की रानियों को जीवन में एक आध दिन क्रोध आता था, एक आध बार आता था पूरी जिंदगी में। आज किस घर की ऐसी रानी है जिनको रोज क्रोध न आए? तो आज का तो हर भवन ही कोप भवन बना हुआ है। दंपति नाम च कलकनम, यह जो कलह की वृत्ति हमारी बन गई है, यह कलह भी अधर्म का ही परिचायक है। समझना इतना ही है कि कलह ही कलयुग का रूप है। कलयुग का अर्थ भी होता है कलह। और नारद जी ने कहा कि हमने इस पृथ्वी पर ऐसी स्थिति देखी, आश्रमा यवनैरुद्धा, तीर्थों में अधर्म देखा, संतों में पाखंड देखा, गृहस्थों में अधर्म देखा। मैं कहां जाऊं? फिर मैंने सोचा चलो वृंदावन चलूं। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। मैं यमुना के तट पर शिवधाम वृंदावन गया, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर अपनी लीला को संपादित किए थे। वहां गया तो तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। हे अग्रजों, हे सनकादृशियों, हे महात्माओं, मैंने वहां एक महान आश्चर्य देखा। एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। एक युवती को, एक तरुणी को हमने देखा, वह खिन्न मानस थी, खिन्न मनस थी, वह दुखी थी। उसके आगे दो लोग सो रहे थे, वो दोनों बूढ़े थे, वो उनको लेकर के दुखी थी, और बहुत सी स्त्रियां घेर कर खड़ी थी। मेरे मन में तो एक बार बात आई कि मैं बीच में जाऊं, कुछ पूछूं। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं तो महात्मा हूं, महात्माओं को स्त्रियों के बीच में जाना ठीक नहीं है। तो मैं वहीं से गुजर रहा था, तब तक उस स्त्री ने मुझे आवाज लगा दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम। हे महात्मन, जरा रुको। हमने सुना है संतों का दर्शन हर प्रकार के पाप का नाशक होता है। रुक जाओ, मेरी चिंता को दूर कर दो। नारद जी कहते हैं मैं रुक गया। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? काशी तुम, इमऊ कऊ इमाह का, ये दोनों कौन हैं? ये स्त्रियां कौन हैं? उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। नारद जी की आंखें फटी की फटी रह गई। मां युवती और बेटे बूढ़े, ये सब नदियां हैं जो मेरी सेवा में है। मैं भक्ति हूं। हे देवर्षि, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गताः क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गताः। मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई, माने दक्षिण भारत में हुई। आप जाकर के देखना, दक्षिण भारत में आज भी भक्ति आपसे ज्यादा देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत में शायद ही कोई ऐसा स्त्री पुरुष होगा जो नित्य भगवान का दर्शन न करता हो। वहां रोज प्रातः काल स्त्रियां उठती हैं, घर को सुंदर झाड़ू बुहारू लगा करके सजाकर द्वार के आगे रंगोली सजाती हैं। लक्ष्मी जी पधारेंगी, सब मस्तक पर तिलक लगाते हैं। सायंकाल को स्त्रियां बालों में गजरा सजाकर सज धज करके पुरुष मस्तक पर तिलक लगाकर नित्य जो भी मंदिर पास में हो ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं। और हम और आप घर से 100 कदम की दूरी पर मंदिर हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 100 वर्ष बीत जाते हैं और उस मंदिर के ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाते। आज भी भक्ति दक्षिण में देखने को मिलती है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, भक्ति महारानी कहती मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में जाकर बड़ी हो गई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कुछ कुछ रही, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गताः, गुजरात में जाकर जर्जर हो गई। गुजरात में क्यों? का भक्ति कम हो और भक्ति का दिखावा ज्यादा हो तो भक्ति जीर्ण हो जाती है। बाद में कालांतर में नरसिंह मेहता जैसे भक्त गुजरात में प्रकट हुए और उन्होंने फिर से गुजरात की धरती को भक्ति से आप्लावित किया। लेकिन एक समय था जब भक्ति के प्रति शुष्कता थी वहां पर।
गुर्जरे जीर्णताम गता। तो ये मेरी पूरी व्यथा कथा है। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, हे देवर्षि, मैं इस वृंदावन में आकर पुनः युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों बालक यहां भी वृद्ध हैं और जर्जर है, अस्वस्थ है। संकेत क्या है? भक्ति के ग्राहक तो हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई वृंदावन में पूछ नहीं रहा है। संकेत यह है, हम कहते तो हैं कि भक्ति हमें चाहिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं चाहिए। यदि ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ नहीं होंगे तो भक्ति दुखी रहेंगी। बात समझ में आ गई? यह रूपक है। जहां भक्ति होती है वहां ज्ञान वैराग्य भी होते हैं महाराज। ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र हैं भक्ति के। यह बात यहां समझाई जा रही है। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो देवी, धन्य हो। पहले तो मुझे इस वृंदावन की धरती को प्रणाम कर लेने दो। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन की धरती, जहां आकर मुझे आज भी भक्ति महारानी के दर्शन हो गए। एक बात ध्यान से समझना, वृंदावन भक्ति की भूमि है, अयोध्या वैराग्य की भूमि है, और काशी ज्ञान की भूमि है। एक रात्रि आप काशी में निवास करो तो आपके हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाएगा। एक रात्रि आप वृंदावन में निवास करो, आपके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी। एक रात्रि आप हमारी अयोध्या में निवास करो, आपके हृदय में वैराग्य प्रकट हो जाएगा। हाँ? अयोध्या वैराग्य की धरती है। अयोध्या से बड़ा वैरागी कोई कहां हो सकता है? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेव सितराज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद गादरण्यम। जिस अयोध्या की राज संपत्ति को देखकर देवराज इंद्र की लार टपकती है, ऐसी अयोध्या की राज संपदा को त्यागने में हमारे रघुनाथ को एक क्षण नहीं लगा महाराज। इतना बड़ा वैराग्य राम जी का। वैराग्य की चर्चा भी रुकी नहीं है, ध्यान से सुनना। किसके लिए छोड़ दिया? का अपने छोटे भाई श्री भरत के लिए छोड़ दिया। बाहरे बैरागी ठाकुर हमारे राम जी, लेकिन जिस श्री भरत के लिए अयोध्या का साम्राज्य छोड़ दिया, वो तो उनसे भी बड़े बैरागी निकले। वह तो सारी संपदा लेकर चित्रकूट में चरणों में पहुंच गए। राघव भैया, यह तो आपका है, संपत्ति सब रघुपति के यहाँ। एक विचारधारा है भारत में जो कहती है संपत्ति हमारी है। एक विचारधारा है भारत में जो कहती है संपत्ति समाज की है। सोशलिज्म भी है, कैपिटलिज्म भी है, लेकिन एक विचारधारा हमारी अयोध्या की है जो कहती है संपत्ति न हमारी है न तुम्हारी है, यह संपत्ति तो सब रघुनाथ की है, संपत्ति सब रघुपति के यहाँ। ये राम जी की संपत्ति है। अयोध्या वैराग्य की भूमि है। एक रात्रि आप निवास करना, आपके हृदय में वैराग्य प्रकट हो जाएगा। वृंदावन भक्ति की भूमि है। आप वृंदावन जाओ तो आपका मन करेगा हम भी तिलक लगा ले, हम भी एक माला झोली ले ले, हम भी जरा सा नाच ले, हम भी जरा गोविंद नाम का कीर्तन कर ले। आपका मन करने लगेगा। आप जाकर देखना, आप अयोध्या में रहकर देखना, त्याग प्रकट हो जाएगा, वैराग्य प्रकट हो जाएगा। दुनिया भूलने लगेगी महाराज, संपत्ति का मोह खत्म होने लगेगा। आप काशी में जाकर के देखना, काशी में तो शमशान में भी होली होती है। आपने सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध होली है। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। वहां तो दिगंबर नाचते हैं महाराज। ज्ञान आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा, संसार का सारा सत्य प्रकट हो जाएगा। मणिकर्णिका पर बैठना, जिसको महाशमशान कहते हैं, जीवन का सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। कभी जाना। आज देवर्षि नारद कहते हैं धन्य है वृंदावन की धरती, जहां मुझे भक्ति के साक्षात दर्शन हो गए। यह सबसे बड़ी बात है। और धीरे से उन्होंने कहा, देवी तुम साधारणी नहीं हो। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तुम तो वह हो जिसके यहां चली जाओ वहां भगवान को आना पड़ता है। शबरी जी के पास क्या था? भक्ति हो तो थी, भगवान को चल करके आना पड़ा महाराज।
भगवान को चल करके आना पड़ा। आज कौन नहीं है जो इस गीत को न गुनगुनाए। राम आएंगे, श्री राम आ रहे हैं महाराज। अभी तो सबसे अधिक ट्रेंड करने वाला भक्ति ही तो थी जो शबरी जी प्रतीक्षा कर रही थी। आइए 2 पंक्तियों में प्रसंग आ गया है तो हम भी गुनगुना ही लें। अयोध्यावासी होने के नाते मन तो खींच ही जाता है। आइए बड़े भाव से गुनगुनाते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
राम झूलेंगे तो पहले ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी उसिया जी को संग लाएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी उसिया जी को संग लाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागे आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागे आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। त्वया होतस्तु भगवान याति नीचक गृहेष्वपि। देवर्षि नारद कहते हैं, हे भक्ति महारानी, आप जहां होती हो वहां भगवान को आना पड़ता है। भक्तिमती शबरी के पास पूंजी क्या थी? बस हृदय में भक्ति थी। भक्ति के भी 9 भेद होते हैं। उसमें एक भक्ति बड़ी प्रबल थी। क्या? अपने गुरु के वचनों पर विश्वास। गुरु जी ने कहा था, शबरी प्रतीक्षा करना, श्री राम अवश्य आएंगे।